अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.18। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर हमने इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, पर यहाँ पर बताया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हमने डिवीजन मेथड से इनके भी स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो देखें, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें स्क्वायर रूट का कहा गया, लेकिन कोई भी मेथड नहीं बताया, तो हम उसको फैक्टर वाले मेथड से हल करेंगे। तो ये बुक के पेज नंबर 69 से ये स्क्वायर रूट वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द पावर 1/2 ऑफ अ perfect square of any positive number is called square root of the positive number। तो ये स्क्वायर रूट की डिफाइन आ गई। उसके बाद स्क्वायर रूट सिंबल इज डिनोटेड बाय रेडिकल साइन। ये स्क्वायर रूट का साइन भी दिया गया है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पावर 1/2 कि ये जो इसकी पावर अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखें, ये रेडिकल फॉर्म है अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। और अगर इसको ख़त्म करना चाहें, इसको हटाना चाहें, तो एक्सपोनेंट की सूरत में लिखना चाहें यानी कुव्वतनुमा शक्ल में, तो 1/2 पावर बनाकर भी हम लिख सकते हैं। ये इसकी वैल्यू है इसकी। तो अब हम अगर यहाँ पर आगे देखें कि एग्जांपल इसकी, तो देखें इस तरह इनके फैक्टर बना के भी हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर नो डिवीजन मेथड भी दिया गया है, इस मेथड से भी हम इनको इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो जिस सवाल में हमें जो मेथड कहेंगे हम उससे उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोई भी मेथड का यहाँ पर नहीं बताया गया, तो हम इसका फैक्टर की मदद से ही इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो नंबर है हमारे पास 49, सॉल्व लिखेंगे 49। अगेन क्वेश्चन लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम इस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखें 49 के अगर हम फैक्टर निकालें 49 के, तो 7 7 ज़र 49, 7 ज़र 7, तो ये 7 and 7। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आता है स्क्वायर रूट। वैसे अब 7 और 7 बेसिस 2 बार है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। क्योंकि ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इसकी अभी हमने बुक में वैल्यू देखी 1/2, तो 7 के पावर 2 और होल इसकी पावर है 1/2। ये 2 से कैंसिल, 1 1 ज़र 1, हम ऊपर 1 नहीं लिखते, तो क्या आंसर आया हमारे पास 7। 2 1 ज़र 2, 1 ज़र 1, हम 1 ऊपर नहीं लिखते, आंसर क्या आया 7। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर इस 2 को स्क्वायर रूट के साथ काट भी सकते हैं। तो आंसर आता है हमारे पास 7। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 2, तो वो है 100। तो 100 लिखेंगे। 100 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं 2 5 ज़र 10, 0, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 2 2 and 5 5। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट लिख के यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे 100 अंदर। अब 100 के जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं 2 2 5 and 5, तो 2 2 2 बार है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 5 and 5 2 बार है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे, क्योंकि ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, यानी 2 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर के भी, तो ये कट हो जाएंगे, तो 2 और 5 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। और अगर आंसर चेक करना हो सही आ रहा है या नहीं, तो 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सवाल आ जाएगा। इसी तरह 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सवाल आ जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करने से सवाल नहीं आता तो हमारे ये सवाल में कोई मिस्टेक है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, तो वो है 144। सॉल्व लिख के 144 लिखेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब 144 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 144, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, 2 9 ज़र 18 एंड 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो 2 2 फिर 2 2 फिर 3 और 3, तो हम इसके फैक्टर लिख देंगे। अब इनके स्क्वायर, ये 2 और 2 इसका स्क्वायर, इस 2 और 2 का स्क्वायर, इस 3 और 3 का भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर। अब हम इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। तो पार्ट 4 है हमारे पास 196। 196 के भी हम फैक्टर पहले ढूंढ लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट हर सवाल का मेथड सेम है, इसको जब हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे इसके फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से वही सवाल बनता है। अब ये 2 दो बार है तो इसका स्क्वायर, 7 दो बार है इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 2 4। तो सॉल्व लिखा, अगेन क्वेश्चन लिख के टेकिंग स्क्वायर रूट। अब 3 2 4 के हम तज्ज़ी कर लेते हैं, यानी फैक्टराइजेशन। तो 3 2 4 लास्ट में 2 4 है तो 2 के टेबल पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 8 प्लस 1 9, तो ये 3 के टेबल पे जा सकता है। 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख के, 2 दो बार है इसका स्क्वायर, 3 दो बार है इसका स्क्वायर, 3 यहाँ दो बार है इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं 7 8 4। तो 7 8 4 भी एक इवन नंबर है, ये 2 पर डिवाइड होगा। तो देखें इसके फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दो बार है इसका स्क्वायर, ये दो बार है इसका स्क्वायर, ये दो बार है इसका स्क्वायर। 7 8 4 की भी मैं तज्ज़ी कर देता हूँ, फिर स्टूडेंट्स क्यों ना कहें कि सामने इसकी तज्ज़ी नहीं की। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, ये 19 था, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 9, 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49 सॉरी। तो ये 2 2 2 2 एंड 7 7। तो जब इनके स्क्वायर रूट से कट होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हमारे पास आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो पार्ट 7 है 5 to 9। 5 to 9 टेकिंग स्क्वायर रूट, 5 to 9 को स्क्वायर रूट में लिख देंगे। अब ये 5 to 9 सिर्फ जाता है 23 के टेबल पर, तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो आता है 5 to 9, तो इसका स्क्वायर 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 रूट से कैंसर, 23 इसका आंसर है। अब देख लेते हैं 6 7 6। तो 6 7 6 पहले 2 पर, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, 169 सिर्फ 13 के टेबल पर ही जाता है। 13 1 ज़ार 13, 3 कैरी, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, 13 1 ज़ार 13, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये इसके फैक्टर आ गए। 2 दो बार है इसका स्क्वायर, 13 दो बार है तो इसका भी स्क्वायर, क्योंकि बेसिस एक जैसे उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर, बल्कि फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया इसके साथ ही जी। 6 7 6 लास्ट था। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी हमने इसी मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टर की मदद से। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 900 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमने 900 का स्क्वायर रूट लिया। अब 900 की तज्ज़ी कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 0, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10। अब इनको ऐड करें, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो ये 3 के टेबल पे जा सकता है। 3 7 ज़ार 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 7 + 5 12, तो 12 3 के टेबल पे जा सकता है। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, अब सिर्फ ये 5 के टेबल पर ही जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 5। तो इसके फैक्टर लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 2 दो बार है स्क्वायर, 3 भी दो बार है स्क्वायर, 5 भी दो बार है स्क्वायर। अब ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आया हुआ है, इसकी हम पावर लिख देते हैं 1/2, क्योंकि हमने स्टार्ट में जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने आपको बताया था बुक में से कि इसकी पावर एक्सपोनेंट की सूरत में हम इसको इस रकम के साथ 1/2 के साथ लिख सकते हैं।
अब देखें ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये होल का 1/2 है, तो 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, तो ये 2 बार 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 1 हम नहीं लिखते, ये 3 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, तो ये 5। अब हम इनकी एक्सपोनेंट को कैंसिल कर चुके हैं 1/2 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। फिर हमारे पास है 2500, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 0 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। अब 5 पे क्योंकि लास्ट में 5 है और इनको ऐड करें 6 + 2 8 8 + 5 13 13 3 पे नहीं जाता तो इसलिए 5 पे 5 1 ज़ा 5 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 2 कैरी 5 5 ज़ा 25। अब 5 2 ज़ा 10 2 कैरी 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 को 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। तो ये आते हैं हमारे पास 2 2 5 5 एंड 5 5। तो यहाँ पर लिख दिए इसके जो फैक्टर आए हैं। अब ये 2 2 बार स्क्वायर, ये 5 2 बार स्क्वायर 5 2 बार स्क्वायर और ये जो इसका स्क्वायर रूट था वो 1/2 इसकी पावर की सूरत में आ गया, एक्सपोनेंट की सूरत में। अब 2 का स्क्वायर है, इसके साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 2 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखें कि ये 2 और 2 कैंसर 2 और 2 कैंसर 2 1 ज़ा 2 कैंसर 2 5 6 हमारे पास रकमें बचती हैं, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50, तो 50 हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, तो है 18 4 49। तो इसका जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट में इस रकम को लिखे तो ये रकम सिर्फ 43 पर ही डिवाइड होती है। 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18 49। तो 43 43 दो बार है इसका स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है ये 1/2, जब ये 1/2 ये 2 2 से कैंसिल तो 43 आंसर। या आप इसको पहले यूँ भी लिख सकते हैं कि 43 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 2 से कैंसिल 43 आंसर। अब इसका पार्ट 4 है, वो है 14 44। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे, इसको स्क्वायर रूट में लिख के सवाल को, उसके बाद हम इसको हल कर लेते हैं। 14 44 को 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 3 6 1, ये सिर्फ 19 के टेबल पे जाता है। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 एंड 19 1 ज़ा 19, तो ये इसके फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास। 2 और 2 इसका स्क्वायर 19 और 19 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसका एक्सपोनेंट 1/2। अब ये 2 की पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 19, जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 38। अब हम देख लेते हैं इसका 1.18 के क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। तो 5 पार्ट अब हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में है। तो ये है 49/144। तो सवाल लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, इस सवाल को हम स्क्वायर रूट में, क्योंकि हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49 ऊपर है तो इसकी जो तज्ज़ी करेंगे या इसके जो फैक्टर आएंगे ऊपर लिखेंगे, ओवर ये ओवर यहाँ पर 144, तो 144 के भी फैक्टर लिख देंगे। 144 के फैक्टर्स 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब देखें कि ये 7 7 दोबारा इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अब ये जो होल का स्क्वायर रूट है ये इसका अब एक्सपोनेंट की सूरत में आ जाएगा 1/2। तो 1/2 को हम 7 के स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी और फिर इसके साथ भी। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास आंसर आता है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 7 वैसे, उसके बाद देखें जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। अब देखें जो हमारा सवाल था वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में था 49/144, तो हम इसका आंसर भी उसी फॉर्म में देंगे। अब है इसका पार्ट 6 और है 64/225।
तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट में एक दफ़ा लिख देंगे। अब इसके फैक्टर्स 64 के, फिर 2 2 5 के। तो देखें 64 के 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3, 1 2 3। फिर है हमारे पास 225, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो ये 3 पे जा सकता है। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब 5 के टेबल पे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 3 3 5 5। तो हम अब इनके स्क्वायर बना लेंगे। 2 ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसी तरह 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखें जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट था वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा 1/2। तो ये सब के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 2 × 2 × 2, 3 × 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 3 5 ज़ा 15। इस सूरत में इसका हम आंसर लिख देंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो 7 पार्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर में 7.29। तो देखें पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और ये जो 2 रकमें आ रही हैं इसकी जगह 0 0 लगा देंगे। अगर हम यहाँ बुक में से भी दिखा दूँ मैं आपको कि पेज नंबर 72 पर यह है 0.49। तो पहले इसको हमने यहाँ पर 49 पॉइंट का 1 आगे 49, तो 2 रकमें आ रही हैं तो 2 0 लग जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है 49/100। अब इसकी अलग-अलग इन नंबर्स की तस्दीक करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो देखें टेकिंग स्क्वायर रूट 729/100। अब इस सवाल को हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब 729, तो 729 ये लास्ट में 9 है और इनको ऐड कर लेते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो इसको हमने 3 के टेबल पर डिवाइड करना है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आता है 3 3 एंड 3। 3 इसके पेयर बन रहे हैं 1 2 3, तो इनके स्क्वायर बन जाएंगे। अब है 100 के लिए अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 100 की जगह उसके फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 5। अब देखें ये 3 2 बार है स्क्वायर, 3 2 बार है स्क्वायर, 3 2 बार है स्क्वायर, 2 2 बार है स्क्वायर, 5 2 बार है स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 1/2। अब ये 3 का स्क्वायर इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी है तो मल्टीप्लाई, ये भी है क्योंकि होल है ना, तो सबके साथ जो नीचे वाली रकमें हैं उनके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2, 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 तो वहाँ पर हम लिखते नहीं। 3 × 3 × 3 ये आ गया ऊपर और नीचे है 2 एंड 5, 2 5 ज़ा 10। देखें ये हमारे पास आंसर आता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 5 ज़ा 10, ये है 27/10। अब देखें हमारे पास डेसिमल में इसका सवाल था तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे। वैसे भी रकम ऊपर बड़ी आ रही है, जो ऊपर रकम बड़ी आ रही हो तो हम डिवाइड करते हैं। 10 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। 7 में से 0 माइनस होगा तो 7, 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब 7 छोटा है 10 बड़ा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा करेंगे। 10 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 70। आंसर आता है 2.7 और इसका आंसर है 2.7। तो सवाल भी हमारा डेसिमल में था, 7.29 आंसर भी डेसिमल में है। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 8। तो पार्ट 8 है 6.76। तो इधर भी पार्ट खत्म करते हैं 1 और ये 2 जो नंबर आ रहे हैं इसकी जगह 0। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 676 हमारे पास 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था, मैंने तस्दीक की थी इसकी, शायद अगर नहीं की तो दोबारा कर देता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 की थी, बल्कि अब याद आ रहा है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो ये इसकी तस्दीक और 100 जो भी की थी यहाँ पर। तो
ये 2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है 1/2, और ये 100 के फैक्टर, इनके भी स्क्वायर बन जाएंगे। अब स्क्वायर के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आता है 26/10। तो 26 बड़ा है, 10 छोटा है, तो वैसे भी सवाल हमारा डेसिमल में है, तो हम इसका आंसर डेसिमल में देंगे। 10 2 20, 26 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे 6, 5 लगा के 0 का इजाफा, 10 का डबल 6 तक पढ़ते हैं तो 60 आता है, 2.6 हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो वो है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो इसको अब हम डिवीजन मेथड से हल करेंगे। तो देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 5 7 6, तो यहाँ हमने लिख दिया बाय डिवीजन मेथड। आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलें, ये 5 7 6 लिखने के बाद हम इसके राइट टू लेफ्ट पेयर बना लेंगे। तो देखें 6 और 7 का पेयर बनता है, और ये 5 अकेला इसके साथ पेयर नहीं बनता। अब यहाँ देखें कि ये 5 हमारे पास इसका पेयर तो नहीं बन रहा ना, तो अब हमने यहाँ और यहाँ ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जो एक जैसे हों, और या तो 5 आए या 5 से कम आए और नंबर एक जैसे हों, ठीक है। ये जो डिवीजन मेथड है इसका रूल है। अब देखें कि 1 1 ज़ार 1 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन हम मज़ीद आगे चलते हैं। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अगर हम मज़ीद आगे चेक करना चाहें 3 3 ज़ार 9, ठीक है, तो 9 तो 5 से बड़ा है ना, तो हम 2 से करेंगे। इधर दोनों नंबर सेम आना लाजमी है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और इसके अंदर जो पेयर होते हैं वो पूरा उतरता है पेयर। तो देखें 76 का पेयर पूरा नीचे उतरेगा, ठीक है। तो ये अब 7 6, अब ये जो इसके साथ 1 बचा था ये बन गया 176। अब देखें जिनको हमने अभी मल्टीप्लाई किया था 2 2 ज़ार 4, उन्हीं को ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 2 + 2 4। अब इसके साथ जिस रकम का भी इजाफा करेंगे 2 3 4 5, वो यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। अब 2 + 2 क्या आया 4, 4 के साथ हम अगर मिसाल दे रहा हूँ 2 लिखते हैं तो 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, तो ये तो हमारे पास आ रहा है 84, जबकि हमें क्या चाहिए 176। तो देखें एंड में 6 है ना, तो 4 के साथ अगर हम 4 का इजाफा करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 4 4 ज़ार 16, इसके एंड में 6 आ रहा है ना, इसके एंड में भी 6 है, तो हम 4 पर और 6 पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है, ठीक है। 16 ये लास्ट में 6 आता है, तो हम उसी नंबर पर इसको चेक कर लेते हैं जो लास्ट पे है। तो पहले हम 4 पर चेक कर लेते हैं, फिर 6 पर। 4 4 ज़ार 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 + 1 17, तो ये 176 आ रहा है। तो इसके साथ 4 के साथ जिस रकम का इजाफा करेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 के साथ 4 का इजाफा भी किया और 4 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया 44 को, तो हमारा आंसर आता है 176। तो 5 7 6 का स्क्वायर रूट इक्वल है 24 के, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 24। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, वो है 2304। तो 2304 को अंदर रखेंगे। अब इसके पेयर बनाएं 04 और 23 का। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 25। तो 25 तो 23 से बड़ा है ना, तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 ज़ार 16, 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7 बाकी बचेगा। 04 वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जिनको मल्टीप्लाई किया था उनको ऐड कर देते हैं। 4 + 4 8। अब 8 के साथ 8 का इजाफा भी करेंगे और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी, ठीक है। 8 8 ज़ार 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 8 ज़ार 64 + 6 70, तो ये आ गया 704। अब देखें हमने यहाँ पर लिखा था ना 4 + 4 8। अब 8 के साथ हमने चेक करते जाना है। अब देखें यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो 2 पर चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, तो ये तो नहीं बना, यह है 164। अब इसी तरह और किसके टेबल कौन से दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करें 4 होता है, जैसे 2 2 ज़ार 4। अब 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, तो वो तो 6 आ रहा है ना, ये 4 है। इसी तरह 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, तो 8 आता है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है ना, तो इसके भी लास्ट में 4 है। तो आप 2 पर करें डायरेक्ट या फिर 8 पर, ठीक है। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा।
तो हमारा इसमें आंसर आता है 48। तो ये इसका स्क्वायर रूट में आंसर है 48। अब देख लेते हैं इसका पार्ट 3, तो है 1521। तो 1521 को हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट में। अब देखें कि 4 4 ज़ार 16, ये 15 है, तो हम किस पर करेंगे 3 पर। 3 3 ज़ार 9, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 2 1 का पेयर नीचे, इसमें भी ये बनेंगे पेयर, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। और जिसमें पेयर नहीं बनेंगे हम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, तो इधर बन जाएगा। अगर उधर एक नंबर बेहतर सिर्फ 1 भी बचता है तो 1 1 1 ज़ार 1 करेंगे। तो चलें, ये बच गया 6 और ये 21। अब देखें 3 + 3 6। अब इसके अंदर में क्या है 1, तो 9 9 ज़ार 81, उसके लास्ट में 1 आता है ना 81 के, तो हम 9 से ट्रैक कर देते हैं। 6 के साथ 9 का इजाफा भी करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई भी, 9 9 ज़ार 81 और 9 6 ज़ार 54, 54 + 8, तो ये बन जाएगा 62। तो ये आता है हमारे पास 621, आंसर है 39। 15 2 1 का स्क्वायर रूट है 39। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4, तो ये है 0.0441। तो देखें अगर हम इसके पेयर बनाते हैं तो ये 41 का पेयर और ये 04 का, तो 0 का तो टेबल नहीं होता ना, तो हम 0 पॉइंट को पहले ऊपर लिख लेते हैं, 0 पॉइंट को पहले ऊपर लिख लेते हैं। अब 0 तो स्टार्ट में नहीं, उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो ये हम 4 ही मानेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 में 2 को ऐड करते हैं तो ये 4, तो ये 4 ख़त्म, ये 41 नीचे। अब 4 के साथ 1 का इजाफा करें और 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो 41 आएगा। ये देखें 4 के साथ 1 का इजाफा, इधर 41 है ना, तो इधर 4 है, 1 का इजाफा और 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, तो 41 आता है। 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41, आंसर है 0.21। तो इसका स्क्वायर रूट में आंसर है 0.21। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, तो है 256/1089। तो ये 2 रकमें हैं, हम इसकी अलग-अलग इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 256, ये 56 का पेयर और ये 2 अलग, 1 1 ज़ार 1, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 1 + 1 2 और लास्ट में 6 है, तो वहाँ पर हम अगर 4 से इसको चेक करें, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 + 1 9, तो 96 आता है। तो ये नहीं होता, तो अब हम इसको 6 पर चेक करेंगे, 6 6 ज़ार 36, 3 6 2 ज़ार 12 + 3 15, तो ये आ गया 156। तो 2 के साथ 6 का इजाफा भी करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा 256 का स्क्वायर रूट इक्वल टू है 16 के। अब हम देख लेते हैं 1089। तो पहले हम इसके पेयर बना लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 माइनस होगा 1, 3 + 3 6, ये ऐड हो गया, 3 का इजाफा करेंगे क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 3 ज़ार 9 और 3 6 ज़ार 18, तो आंसर आता है 33। अब हम लास्ट में जो हमारे पास सवाल था 256/1089 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 16 के और 1089 का स्क्वायर रूट इक्वल है 33 के। अब इसका पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। तो पार्ट 6 है हमारे पास 81/289, इसको भी हम अलग-अलग कर लेते हैं। 81 में पेयर बनाएंगे, 9 9 ज़ार 81, तो 81 का स्क्वायर रूट है 9 एंड 289, तो इसका भी हम पेयर बना लेंगे, 89 एंड 2 1 1 ज़ार 1, तो बाकी 1 1 + 1 2, इसके एंड में 9 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है ना, 49 के एंड में भी 9 है, तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आएगा, तो 17 हमारा आंसर है। लास्ट में हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, 81/289 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 9/17। अगर यहाँ कहते हैं तो 27 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, 7 7 ज़ार 49 में लगा 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 + 4 18, तो 189। अब इसका जो सेकेंड लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट पार्ट है 676/841। तो हम 676 को पहले हल कर लेते हैं। 676 ये पेयर, 2 2 ज़ार 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 2 + 2 4, लास्ट में 6 है, 4 के साथ 6 का इजाफा भी करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 276, तो ये इसका आंसर है 26। फिर 841 है, इसके पेयर बनाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 8 क्योंकि 3 3 ज़ार 9, तो वो बड़ा हो जाएगा 8 से, तो ये बाकी 4, ये 4 1 को नीचे उतारेंगे, 2 + 2 4, इसके साथ 9 का इजाफा करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई भी 441। तो यहाँ हमारे पास आ रहा था 4 के साथ 6 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, 6 6 ज़ार 36, 3 6 4 ज़ार 24 + 3 27, और यहाँ पर हमारे पास 2 + 2 4 था, 9 का इजाफा और 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 ज़ार 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 4 ज़ार 36 + 8 44। तो हम इसको लास्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6
76/841 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 26/29। अब इसका हम लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 26.01। तो इसका अगर हम पेयर बनाए 01 एंड 26 का, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। 26 में से 25 माइनस होगा तो 1 पॉइंट ऊपर, 01 का पेयर नीचे। 5 + 1 5 10। अब देखें ये 10 है और यहाँ 101 है, तो 101 ये भी 10। 1 का इजाफा करें 10 के साथ और 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 101। 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 101। तो हमारे पास आंसर है इसका 5.1। तो ये आ गया 5.1। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.18 कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।